हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ना, वाइट एलिफेंट वाला। तो बच्चों कहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था कि जो राजा के जो आदमी आए थे उस हाथी को, अपने वाइट एलिफेंट को अपने वहाँ राज्य में बनारस में ले गई थे वो, है ना। तो बच्चों उसके बाद देखो क्या होता है। मीन वाइल हर सन वॉज लेड। मीन वाइल का मतलब होता है बच्चों इसी बीच, या ना इसी दौरान। Meanwhile, her son was laid into the beautiful city। मतलब उसका जो बेटा है उसी बीच, हर सन उसका बेटा was laid into the beautiful city, उस सुंदर ब्यूटीफुल सिटी यानी बनारस में ले जाया गया। where he was given a grand reception, और उसके लिए एक बेहतरीन रिसेप्शन यानी स्वागत उसका किया गया, रिसेप्शन दिया गया उसका। The whole city was decorated। whole city पूरा शहर सजाया गया। and his own stable was, और stable बच्चों क्या होता है, जो अस्तबल कहते हैं इसको। अस्तबल यानी जहाँ पे जैसे घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, उनको रखा जाता है ना वहाँ पे, उसको कहते हैं स्टबल। और उस हाथी का जो स्टबल था जहाँ हाथियों को रखा जाता था, was विवासियसली मतलब उत्साहपूर्वक, बड़े जोश के साथ, खुशी से, पेंटेड उसको पेंट किया गया। एंड कवर्ड विद गार्लैंड्स, और मालाओं से उसको ढका गया। ऑफ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, और जो मालाएं थी वो किसकी थी, फ्रेग्रेंट यानी खुशबूदार फ्लावर्स। यानी जब वाइट एलिफेंट को ले जाया गया तो उसके लिए रिसेप्शन रखा गया, उसको बहुत सजाया गया पूरे शहर को। उसका जो स्टबल था जहाँ हाथी को लाया गया था, उसको, उस जगह को बड़े उत्साह से पेंट किया गया और उसको फूलों की मालाओं से सजाया गया। द ट्रेनर्स लेड आउट अ फीस्ट, और जो ट्रेनर्स थे उन्होंने एक दावत रखी फॉर देयर न्यू स्टेट एलिफेंट, उस न्यू एलिफेंट के लिए, न्यू स्टेट एलिफेंट के लिए दावत रखी। हु रिफ्यूज्ड टू टच अ मोर्सल, लेकिन उस हाथी ने रिफ्यूज्ड मना कर दिया, इनकार कर दिया, टू टच अ मोर्सल। मोर्सल मतलब निवाला, जैसे हम खाते हैं ना, जैसे एक टोंका खाते हैं, कहते हैं एक घस्सा तो खा ले, एक घस्सा यानी निवाला, इंग्लिश में कहते हैं मोर्सल, ठीक है। तो उसने एक निवाला तक नहीं खाया, उसने मना कर दिया। किसने, एलिफेंट ने। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ इंसाइटमेंट्स। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उसने नहीं दिखाई किसी भी तरह की इंसाइटमेंट, खुशी या प्रसन्नता। उसने किसी भी तरह की खुशी नहीं जताई। मतलब राजा के आदमियों ने, ट्रेनर्स ने इतनी तैयारी की, इतना अच्छा खाना उसके लिए सर्व किया, इतना सजावट की गई, लेकिन उस वाइट एलिफेंट को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। बी इट द फ्रेगरेंट फ्लावर्स, भले ही वहाँ खूब सारे फ्रेगरेंट फ्लावर्स थे, और सो ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल स्टेबल, और बहुत ही सुंदर और कंफर्टेबल, आरामदायक उसका जो स्टेबल था, अस्तबल था। ही जस्ट सैट, वह बस बैठ गया, देयर वहाँ, बस वहाँ वो बैठा रहा। एंड लुकिंग कम्प्लीटली अनहैप्पी, और बहुत ही दुखी दिख रहा था। द वरीड ट्रेनर, इस बात से क्या हुआ, जो ट्रेनर्स थे उनको बड़ी चिंता हुई कि हमने तो इतनी सजावट की है और इतना अच्छा खाना इसके लिए दे रहे हैं, इसके बावजूद ये कुछ भी मतलब खुशी नहीं दिखा रहा है, और ये चुपचाप बैठा हुआ है और उदास है, खुश नहीं है, तो ऐसी क्या बात है। तो उनके ट्रेनर्स जो थे उनको चिंता हुई, वो दौड़े दौड़े महाराज के पास गए। द वरीड ट्रेनर्स, जो चिंतित ट्रेनर्स थे, वेंट, गए, स्ट्रेट टू, सीधे गए, टू रिपोर्ट द सिचुएशन, इस स्थिति को बताने के लिए, टू देयर किंग, अपने राजा के पास इस स्थिति को बताने के लिए गए कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ है और हाथी तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है कुछ, और बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखा रहा है। द किंग वॉज एक्सट्रीमली कंसर्न्ड, इस बात से जो राजा था वो बहुत परेशान हो गया, चिंतित हो गया वो। वैन ही हियर्ड, जब उसने सुना, वर्ड दे हैड टू से, ओके, मतलब जो भी उन्होंने कहा था,
उसके जो ट्रेनर्स थे उन्होंने उसको जब उन्होंने सुना उस बात को, एंड वेंट टू द स्टेबल हिमसेल्फ, और वो खुद ही उस अस्तबल में जहाँ हाथी को रिसेप्शन दिया गया था वहाँ खुद ही गए, और उन्होंने खुद अपने हाथों से ही ऑफर्ड द एलिफेंट फूड को परोसा दिया, ऑफ़र किया एलिफेंट को फ्रॉम ए रॉयल टेबल, एक बहुत ही बेहतरीन रॉयल टेबल पे खाना लगा करके खुद उसको बोला हाथी को खाने के लिए। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वाई ही ग्रीव्ड यानी बहुत उदासी भरा हुआ मन जब हो जाता है ना बच्चों, जैसे मान लो किसी के कोई घर में डेथ हो जाती है तो कितना मन अंदर से परेशान हो जाता है ना, कितनी गहरी उदासी और कितना दुख हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रीव्ड। तो ही ग्रीव्ड इन दिस मैनर, तो वह इस तरह से ग्रीव्ड हो गया, बहुत दुखी हो गया, अंदर से टूट गया। तो वो पूछ रहा था वाई ही ग्रीव्ड इन दिस मैनर, वह इस तरह से इतना उदास क्यों बैठा हुआ है। द वाइट एलिफेंट रिप्लाइड, द वाइट एलिफेंट ने जवाब दिया दैट कि ही वुड नॉट ईट, वह नहीं खाएगा, अ थिंग, कुछ भी नहीं खाएगा, एक भी चीज़ नहीं खाएगा, अनटिल, जब तक कि ही मैट हिज मदर, वह अपनी माँ से नहीं मिल लेता। अनटिल ही मैट, जब तक वो नहीं मिल लेता हिज मदर, अपनी माँ से। सो द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा हिम, उससे, वेयर हिज मदर वॉज, उसकी माँ कहाँ है। द एलिफेंट रिप्लाइड, एलिफेंट ने जवाब दिया दैट कि सी वॉज बैक होम ऑन द माउंट कैंडोराना, वह माउंट कैंडोराना में अपने घर पर है। एंड मस्ट बी वरीड, और बहुत चिंतित होगी, एंड हंग्री, और भूखी भी होगी, एज शी वॉज ब्लाइंड, जैसे कि वो अंधी है, एंड हैड नो वन टू फीड हर, और उसके पास उसको खाना खिलाने के लिए भी कोई नहीं है, एंड टेक केयर ऑफ हर, और उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, तो उस वाइट एलिफेंट ने जवाब दिया कि वो माउंट कैंडोराना में है, घर पर है, और वो बहुत परेशान और चिंतित है। क्यों? क्योंकि वो अंधी है और उसके पास कोई उसका खाना खिलाने के लिए भी नहीं है, ना उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, और इस बात से वो बहुत परेशान है, चिंतित है। ही वॉज अफ्रेड, वो उसको डर लग रहा था वाइट एलिफेंट को, दैट शी वुड डाई, कि कहीं वो मर ना जाए। द कंपेंसनेट किंग, राजा जो बहुत दयालु था, कंपेंसनेट मतलब दयालु हृदय वाला, वॉज टच्ड, उसको बहुत टच हुआ, मतलब फील हुई वो बात, बाय द एलिफेंट्स स्टोरी, एलिफेंट की स्टोरी सुनकर को उसको बहुत मतलब अंदर तक फील हो गया उसको। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, टू रिटर्न टू हिज ब्लाइंड, और उसको बोला टू रिटर्न हिज ब्लाइंड ओल्ड मदर एंड टेक केयर ऑफ हर एज ही हैड बीन डूइंग ऑल अलोंग, कि मतलब अब जैसे कि वो अकेला ही सब कुछ करता था, अपनी माँ का ख्याल रखता था, है ना, जो कि अंधी थी। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम अपनी माँ के पास जा सकते हो, उसने परमिशन उनको दे दी। ही सेट हिम फ्री, उसने आज़ाद कर दिया, इन लव एंड काइंडनेस, उसने प्यार से ही, प्रेम पूर्वक और दयालुता के साथ हाथी को, वाइट एलिफेंट को आज़ाद कर दिया। द हैप्पी वाइट एलिफेंट, द हैप्पी एलिफेंट वेंट, और हाथी जो खुश था, बहुत खुश हो गया, तो खुश हाथी वेंट रनिंग होम एज फास्ट एज ही कुड, वह दौड़ा, जितना तेज़ वो दौड़ सकता था, इतने तेज़ दौड़ के वो खुश था, और वो दौड़ा और अपनी घर पे पहुंचा। एंड ही वॉज रिलीव्ड, और उसको राहत मिली, टू फाइंड, यह देखकर कि दैट हिज मदर वॉज स्टिल अलाइव, कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। हिज मदर, उसकी माँ, वॉज थी, स्टिल अलाइव, अभी भी जिंदा थी। तो यह देखकर उसको बहुत राहत मिली, सुकून मिला। ही फिल्ड हिज ट्रंक, उसने अपना ट्रंक, अपने जो सूंड थी उसमें पानी भरा, विद वाटर, एंड पोर्ड, और उड़ेल दिया, इट ओवर हिज सिक मदर, अपनी बीमार माँ के ऊपर। हु थॉट, जिसने सोचा, और उस माँ को क्या लगा, हु थॉट, उसको लगा, दैट इट वॉज रेनिंग, कि बारिश हो रही थी, उसको लग रहा था कि कहीं बारिश हो रही है। देन
तब शी क्राइड आउट, तो वो चिल्लाई, एज शी थॉट, जैसे कि उसको लगा, दैट सम इविल स्पिरिट, कोई दुष्ट आत्मा, कोई दुष्ट प्राणी, हैड कम टू हार्म हर, कोई दुष्ट प्राणी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आ गया है। एंड विश्ड, और कामना करने लगी, एंड प्रेड, और प्रार्थना करने लगी, दैट हर सन वॉज देयर टू सेव हर, कि उसका बेटा उसको बचाने के लिए यहाँ होता। इस तरह की वो प्रार्थना और कामना करने लगी। द वाइट एलिफेंट जेंटली बेंट ओवर हिज ब्लाइंड मदर, जो वाइट एलिफेंट था जेंटली, बड़े आराम से, प्यार से, बेंट यानी झुका, ओवर हिज ब्लाइंड मदर, अपनी अंधी माँ के ऊपर हल्का सा वो झुका, एंड स्ट्रोक्ड हर लविंगली, और प्यार से जो है उसको टच किया। सी इमीडिएटली, शी यानी उसकी जो माँ थी वाइट एलिफेंट की, वो इमीडिएटली तुरंत रिकग्नाइज्ड पहचान गई, हिज टच, उस स्पर्श को, उस टच को, एंड वॉज इन ओवरजॉयड, वो समझ गई कि ये तो मेरा ही बेटा है, और वो ओवरजॉयड हो गई, मतलब इतनी खुश हो गई कि वो फूली नहीं समा रही थी। हर सन लिफ्टेड हर अप, उसके बेटे ने उसको उठाया, मतलब वो ज़मीन पे लेटी हुई थी तो उसको उठाया, एंड टोल्ड हर दैट द काइंड एंड कंपेंसनेट किंग ऑफ बनारस, यानी जो बनारस का जो राजा था, दयालु हृदय वाला, उसके बारे में बताया। हैड सेट हिम फ्री, कि उसने उसको आज़ाद कर दिया है, मतलब उसने बताया कि बनारस के जो राजा हैं वो बहुत ही दयालु हैं और अच्छे हैं, उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया है। एंड ही वॉज हेयर टू लव एंड लुक आफ्टर हिज मदर फॉर एवर, और वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ से प्यार करने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पे आ गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात रही बच्चों, है ना, राजा कितना दयालु था, देखो, है ना। चलो थोड़ा सा और रह गया बच्चों, ये इसको करते हैं। हिज मदर वॉज एब्सोल्यूटली, उसकी जो माँ थी पूरी तरह से थ्रिल्ड, खुश हो गई, झूम उठी, एंड ब्लेस्ड, और दुआएं देने लगी, द किंग, काइंड किंग, उस दयालु राजा के लिए। और कैसी दुआएं देने लगी, विद पीस, शांति की, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की, एंड जॉय, और खुशी की, टिल द एंड ऑफ हिज डेज, अपने अंतिम दिनों तक, जब तक वो मर नहीं गई तब तक वो इसके लिए, राजा की दयालुता के लिए उसकी दुआएं देती रही। शी वॉज सो थैंकफुल, वह इतनी थैंकफुल थी, आभारी थी, टू हिम, उसकी, फॉर सेंडिंग हर सन बैक होम, मतलब उसके बेटे को उसके पास घर वापस भेजने के लिए बहुत ही थैंकफुल थी, राजा के लिए आभारी थी। द वाइट एलिफेंट वॉज एबल टू टेक गुड केयर ऑफ हिज मदर, और इस तरह से जो वाइट एलिफेंट था वो पूरी तरह से अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए वहाँ पे अवेलेबल था, टिल द डे शी डेड, जब तक कि वो मर नहीं गई, जब तक कि उसकी माँ का अंतिम दिन नहीं आ गया, तब तक वो उसकी माँ का ख्याल वो रखता रहा। एंड व्हेन ही डेड हिमसेल्फ, और जब वो खुद मरा, जब वाइट एलिफेंट जब खुद मरा, द किंग इरेक्टेड ए स्टेच्यू, जो राजा जो था उसने एक स्मारक बनवाया, एक स्टैच्यू बनवाया, ऑफ हिम, उस वाइट एलिफेंट का, बाय द साइड ऑफ लेक, झील के किनारे पे, एंड हेल्ड एन एनुअल एलिफेंट फेस्टिवल, और वहाँ पे एक एनुअल एलिफेंट फेस्टिवल, त्यौहार ऑर्गेनाइज किया गया, मनाया जाने लगा, दे आर इन मेमोरी ऑफ सच अ केयरिंग एंड नोबल सोल, उस केयरिंग, इतनी मतलब परवाह करने वाले अपनी माँ का और इतना पवित्र आत्मा वाला उस वाइट एलिफेंट, उसकी याद में, और एक एनुअल फंक्शन वहाँ पे मनाया गया। सो बच्चों, ये आपका चैप्टर, तो स्टूडेंट देखो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, और नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। सो थैंक यू ऑल।